दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थली जॉब न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोजगार का जिसका इंतजार काफ़ी वर्षों से किया जा रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहकारिता विभाग भर्ती 2025 का अपडेट क्या निकल कर आया है और इसमें कितनी वैकेंसियां हैं, क्या है इसका क्वालिफिकेशन, कौन सा विभाग इसको देख रहा है, कितना मिलेगा सैलरी, क्या होगी परीक्षा का पैटर्न और वैकेंसी का अप्लाई डेट क्या होगा। इन सारे बातों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित श्रोताओं बंधुओं से मेरा गुजारिश है, बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें, कारण कि हमारे इस चैनल के माध्यम से सिर्फ शिक्षा और रोजगार की बात होती है। इसलिए चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। बिहार सहकारिता विभाग भर्ती 2025 का क्या अपडेट है। ये लास्ट वैकेंसी है, ये लास्ट वैकेंसी है सहकारिता विभाग में। इसके बाद फिर वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आएगी और ये इस वर्ष का ये लास्ट वैकेंसियाँ संभवतः है। कागो वैकेंसी अगर बीच में आ गया तो आ गया, तो ये वर्ष का लास्ट वैकेंसी है जो 25 में शुरुआत होगा। इसका जो 25 में शुरू होने वाला वैकेंसी जो है, मैंने कहने का मैंने दिसंबर लास्ट आज तक जो वैकेंसी स्टार्ट होगा, बाद में फिर अब सब जो वैकेंसियाँ होंगी आएगी वो सब अब 2026 में होगा। तो चलिए क्या है इसमें वो भी बता देते हैं। टोटल पोस्ट है 10,089, 10,089 माफ करिएगा 10,089 पद हैं, जिसको दो विभाग लेगा। इसको समझ गए, कुछ भी होगा बीएसएससी के माध्यम से, कुछ होगा बीपीएससी के माध्यम से। तो बीएसएससी के माध्यम से जो होगा उसमें 552 है और बीपीएससी के माध्यम से होगा वो 537 है। समझ गए, एक और ये दो, ठीक है। अब क्या है पूरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। ऑडिटर का जो है 198 पद है, योग्यता है स्नातक, योग्यता है स्नातक। एलडीसी का है 257 पद, योग्यता है 12वीं पास। स्टेनोग्राफर का है 7 पद, योग्यता है 12वीं पास, ठीक है। यहाँ स्नातक है, यहाँ 12वीं है। कार्यालय परिचारिका है 10वीं पास, ठीक है। तो ऑडिटर, एलडीसी, स्टेनोग्राफर और कार्यालय परिचारी, ये जो 4 वैकेंसियां हैं, इसको कौन लेगा, इसका एग्जाम कौन लेगा, तो बीएसएससी लेगा। याद रखिएगा, ये 4 वैकेंसियां का जो है वो बीएसएससी लेगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये 4 वैकेंसियां होगी। लेकिन कहाँ जाएगा ये लोग सेलेक्ट होकर के, बिहार सहकारिता विभाग में ही जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 552 के लिए कौन लेगा, बीएसएससी। अब देखिए बीपीएससी किसको लेगा, बीपीएससी जो वैकेंसियां लेगी वो किसका है, तो सहायक निबंधन पदाधिकारी का 1, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का 2, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का 3, यानी 3 वैकेंसियां जो है ये स्नातक स्तर का है, ये स्नातक स्तर का है। इसको कौन लेगा, बीपीएससी। और इसमें एक है स्नातक स्तर का ऑडिटर, बाकी सब 12th और 10th पर है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, कौन से वैकेंसी को आप भरना चाहते हैं, आपके पास क्या योग्यता है और किस विभाग में आपको जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये आप पर निर्भर करता है। ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ हो गया। उसके बाद चलिए एज होगा 18 से लेकर के 37 वर्ष। 18 से 37 वर्ष आप चाहिएगा तो इसे आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। 18 से लेकर के 37 वर्ष है, ठीक है। कोटि के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आप इसमें आपका होगा 40 वर्ष, अगर आप ये एसी एसटी हैं तो आपका होगा 42 वर्ष। महिला, सभी कोटि के महिलाओं को भी 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है बीएसएससी पदों के लिए। यहाँ जानिएगा वैकेंसियाँ 2 तरह, इसमें 2 है, एक बीपीएससी के माध्यम से, एक बीएसएससी के माध्यम से, लेकिन दोनों है सहकारिता विभाग में ही और दोनों का परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होगा और सिलेक्शन का प्रोसेस लगभग सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा बीएसएससी के माध्यम से और थोड़ा सा अंतर होगा बीपीएससी के माध्यम से। चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। बीएसएससी के पदों के लिए पीटी होगा, ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं दोनों में होगा, दोनों में पीटी और मेंस दोनों में होगा। तो जो बीएसएससी के माध्यम से होगा वो होगा पीटी होगा ऑब्जेक्टिव और मेंस होगा भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ देख लिए, याद रखिएगा बीएसएससी के माध्यम से जो परीक्षा होगा वो पदों के लिए
पीटी होगा ऑब्जेक्टिव और मेंस भी होगा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, अब जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगा, यानी कि सहायक निबंधन पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, यानी कि यहाँ आइए अब आप। तो बीपीएससी के पदों के माध्यम से जो होगा, बीपीएससी के पद के लिए पीटी होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेंस होगा रिटेन, उसके बाद रिजल्ट हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कारण कि ये देखिए, ये बीपीएससी के पद है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आप पदाधिकारी बनिएगा, और जो बीपीएससी उधर से और लेके आता है तो उतना टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन उसी रेंज का आप हैं इसमें, तो इसमें आपको, इसमें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर अवसर है ये, ठीक है। टोटल प्रश्न कितना होगा दोनों में, पीटी के लिए बात अभी कर लेते हैं, 150 प्रश्न होगा। अब देखिए, रीजनिंग होगा इसमें भी और रीजनिंग होगा इसमें भी। रीजनिंग होगा 50 नंबर का, गणित होगा 25 नंबर का, विज्ञान होगा 25 नंबर का, और जीके या जीएस जो भी करिए तो 50 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का होगा, ठीक है। तो 150 नंबर का यहाँ भी होगा, ठीक है, 150 नंबर का यहाँ भी पीटी होगा, और 150 नंबर का यहाँ भी पीटी होगा। यही प्रश्न यहाँ भी रहेंगे और यही प्रश्न यहाँ भी रहेंगे, दोनों का प्रश्न सेम रहेगा। बदलेगा कहाँ से? बदलेगा मेंस से, इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, इसमें क्या होगा, आपको इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद मेंस के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। यहाँ पर बीएसएससी के में आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन बीपीएससी से होगा तो आपको इंटरव्यू, क्योंकि ओरिजिनल आप पदाधिकारी बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ, एक इंटरव्यू बढ़ जाता है, ठीक है। अब चलिए, आवेदन जो होगा वो 31 दिसंबर के पहले ही हो जाएगा आवेदन 2025 में, यहाँ तक आ जाएगा 31 दिसंबर के पहले वैकेंसी। ये आ रहा है, आपको पढ़ने में लग रहा होगा 26 जैसा, लेकिन मैंने लिखा है 25, ठीक है। अब देखिए, इसको आवेदन कहाँ करिएगा, जो बीएसएससी का पद है, यानी 552 पद है, तो आपको बीएसएससी के वेबसाइट पर जाके करना है, और 537 पद है बीपीएससी के माध्यम से, तो बीपीएससी की जाके वेबसाइट पर जाकर के इसको आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन के लिए पेपर क्या चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। इसमें अगर आप 12th तक हैं तो यहाँ स्नातक देने की जरूरत नहीं है, यहाँ है तो आपको 12th देने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप दे सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, उसको मिला लेना है, मैट्रिक, इंटर और मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति, आय, आवासीय, अगर आप जनरल में हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको एनसीएल, फोटो और ईमेल आईडी आपको होना चाहिए। तो ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा, और इससे संबंधित और क्या कुछ जानकारी है, इसके लिए किताब कहाँ से लीजिएगा, ये भी हम अपना, जाइएगा मेरे वीडियो के अंदर में टैग प्रोडक्ट दिया हुआ है, वहाँ पर किताब दिया हुआ है, किताब वहाँ से ले लीजिएगा और उसको पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, ये जानकारी आपने वीडियो में जो समय दिया है, ये जानकारी आपने हासिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।